सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम मोमेंटम का थोड़ा सा आगे करेंगे और ये लास्ट है। आज लास्ट मतलब लास्ट, बस इसके बाद न्यूमेरिकल है, तुम्हारा थ्योरी पार्ट ख़त्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी कवर हो गया, मोमेंटम थोड़ा सा हमारा कवर हो गया, थोड़ा सा रहता है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पिछले वीडियो में हो गया था और इम्पल्स भी हो गया था। ठीक है, बस अब इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें लास्ट में कराऊंगा और दबा के कराऊंगा। ठीक है, 3 से 4 वीडियोस अगली हम मेरी न्यूमेरिकल पे ही आएंगी। ठीक है, तो उससे पहले एक बार लास्ट और मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं, कोलिजन का कंसेप्ट। वीडियो छोटी होगी या बड़ी होगी यार, उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कोलिजन्स। कोलिजन्स में यार सबसे पहले इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई थी, m1u1 प्लस में m2u2। मैं तुम्हें आज जूम करके दिखा देता हूँ यार, थोड़ा नहीं तो ना, एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये था हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये था हमारा फाइनल मोमेंटम। ये तो यार हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया, बट एक्चुअली में जब बॉडी टकराती हैं, ये मैंने तुम्हें क्या बताया था, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तब ये केस होगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में चल रही होंगी तो क्या केस होगा यार, तो कुछ पता है तुम्हें? तो हमारा क्या हो जाएगा, बस अगर उल्टी डायरेक्शन में ये ऐसे चल रहा हो, ये ऐसे चल रही हो, तो ये हमारा क्या केस बन जाएगा, m1u1 माइनस m2u2। और टकराने के बाद इनकी कुछ और वेलोसिटीज़ होंगी, तो m1v1 माइनस m2v2, एज सिंपल एज दैट। देखो, जब उल्टी डायरेक्शन में अपनी m2v2 ना अपने आप को ऐसे इंटरसेक्ट वाले टकराएंगे तो ये माइनस वाला होगा। ठीक है, जब ऐसे ऐसे करके चलेंगी तो ये वाला केस होगा, और जब ऐसे सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो ये वाला केस होगा। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये टकराते कैसे हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इनका सेंटर टू सेंटर कोलिशन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। या जब ये बॉडीज़ टकराती है ना, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक और बॉडी है, तो इनके जो सेंटर का कोलिजन होता है ना, वो माना जाता है। जब ये करके आएगा, ये इससे टकराएगा, तो ये जो बॉडी होगी ये इससे टकराएगी। ठीक है, इसे कहते हैं, ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब पढ़ते हैं क्या होता है। और ये जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इसे कहते हैं ऑब्लिक सेंट्रल कॉन्टैक्ट, ऑब्लिक सेंट्रल कॉन्टैक्ट। और सेकेंडली ये जो ऐसे टकरा रही है, ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये हो गया। इसे कैसे है, सेंटर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, यही बताना था। बहुत तरह की होती हैं यार, कैसे कैसे कोलिजन हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी वेलोसिटी लग जाती है, मान लो ये ऐसे दो बॉडीज एक दूसरे के साथ लगी पड़ी हैं। ठीक है, तो एक वेलोसिटी यहाँ से आ गई, एक वेलोसिटी यहाँ से आ रही है, तब क्या फ़ायदा होगा, एक वेलोसिटी ऐसे एंगल पे आ गई तब क्या होगा, हम सारा कुछ अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही याद रखो कि क्या मैंने बताया, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो दोनों के, जो दो बॉडीज़ आपस में जुड़ रखी हैं, ये बॉडी है एक ये बॉडी है, तो दोनों सेंटर ऑफ बॉडी के एक साथ जुड़ रखी है, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, उसे लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होते हैं भाई, एक होता है हमारा ब्लैक नेचर,
एक होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, एक होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है द बॉडी रिबाउंड्स आफ्टर इम्पैक्ट, यानी कि अगर दीवार है, बॉडी ऐसे करके आ रही है, एक बॉडी है मास m की, ये ऐसे करके आ रही है, टकराने के बाद ये वापस ऐसे टकराई इससे, फिर टकराने के बाद वापस उसी वेलोसिटी से जा रही है जिस स्पीड से आई थी, तो इसे इलास्टिक कहा जाता है। मतलब रिबाउंड होना, यानी कि रिबाउंड होना मतलब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आई थी उसी वेलोसिटी से वापस जाएगी। यानी कि u इज इक्वल टू v, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तब हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कहा मैंने? इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें एक बॉडी टकराती है, एक किसी भी चीज़ से टकराने के बाद उसी स्पीड, जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से वापस जाएगी, उसे कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसमें रिबाउंड कहते हैं, उस चीज़ को रिबाउंड कहते हैं। इन इलास्टिक क्या हो जाती है? इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? टकराने के बाद वहीं स्थिर रह जाएगी, इससे टकराई बस चिपक गई, हिलेगी ही नहीं, रिबाउंड ही नहीं होगी, ये मतलब वहीं के वहीं चिपक जाएगी। ये ऐसे टकराई दूसरी बॉल से, दोनों बॉल एक साथ चिपक गई, इसे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यही था यार इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है? टकराने के बाद वापस जाती है, इसकी वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी, इसकी होती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, ये टकरा के वहीं चिपक जाती है। ठीक है, अच्छा जी, चलो अब थोड़ा सा आगे चलें इसमें। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि दो बॉडीज़, अभी जो केस बताया था ए बी ऐसे करके जा रही है, ये दोनों, ये u1 स्पीड से जा रही है, u2 स्पीड से जा रही है। ठीक है, इनिशियली जा रही है, जाने के बाद ये इनका एक इन इलास्टिक कोलिजन हुआ जिनकी वजह से ये आपस में चिपक गई। ये बॉडी है, ये v बॉडी है, अब ये दोनों एक कंबाइंड वेलोसिटी से जा रही हैं v। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मास है m1, वेलोसिटी है u1, इसका मास है m2, वेलोसिटी है u2। ठीक है, वही m1 वेलोसिटी, m2 वेलोसिटी और वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटीज़, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम का फॉर्म लिखूँगा, वही कैसे लिखूँगा? m1 u1 प्लस में m2 u2। फाइनल मोमेंटम क्या लिखूँगा? यार सॉरी यार, दोबारा से ना वीडियो मेरी पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला था। तो ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। और फाइनल मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम मैंने तुम्हें क्या बताया, जो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अगर सेपरेट भी कर दो तो सेम वेलोसिटी से ही मूव करेंगे ऑब्वियसली। अगर ए बॉडी और बी बॉडी दोनों चिपकने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी v से जा रही हैं तो ए भी v से ही जाएगी, b भी v से ही जाएगी, अकेले अकेले भी। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? फाइनल वेलोसिटी को m1 प्लस m2 इंटू में v, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मास इंटू में वेलोसिटी, चाहे अंदर कितने भी बड़े मास हो, इस बड़े को पूरा m1 प्लस m2 को कैपिटल M मान लो ना। ठीक है, इसे मैंने कैपिटल M मान लिया, फिर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो जब हम सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को एक साथ इक्वेट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 अगर मैं रखूँ तो ये क्या देखने को मिलता है मुझे ये देखने को मिलता है m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में v। बस देखो कितना सिंपल इक्वेशन है, दोनों टकराने के बाद एक साथ हो गई तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 प्लस m2 इंटू में v, सॉरी। ठीक है, आप समझ गए कितना इजी क्वेश्चन होते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक वाले क्वेश्चन। अच्छा, ये तो तुम समझ गए। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, न्यूटन्स लॉ एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? देखो मान लो, ठीक है, इतना तो तुम समझ गए। ठीक है, मान लो न्यूटन्स लॉ, सबसे पहले लिख देना भाई, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि पढ़ क्या रहे हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। मान लो बॉल ए है, बॉल बी है, ठीक है, वही बात है m1 m2 u1 u2। तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ, अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जो है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, तो क्या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा इसका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, उसे कहते हैं चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, चेंज इन ऑब्वियसली यार देखो, अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो u1 माइनस u2 ही होगा ना, u2 माइनस u1 तो करोगे नहीं। मान लो ये u1 जो है मेरा 5 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, क्या करोगे, 5 माइनस 2 या 2 माइनस 5, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब मोशन नेगेटिव में जा रही है, रिवर्स में चल रहा है मोशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 माइनस 2 3 मीटर पर सेकंड, यही तो करोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2, ठीक है। इसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, ये तो आ गया u1 माइनस u2। अब केस नंबर 2 दिख रहा है ना अच्छे से, अब तो वीडियो कहीं पॉज नहीं हो गई, ठीक है। अरे यार ये ओ शिट 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 शिट, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। क्या करें यार, कभी कभार ना हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो हो गया। अब मान लो वही बॉल ए और बॉल बी दीवार से टकरा गए अब जा रहे हैं, तो ए की जो स्पीड होगी u1 था ना, v1 हो जाएगा। अच्छा दूसरे मार्कर से करें, नहीं तो समझ नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। ये जो ए की स्पीड थी ना, ये u1 से बन गई v1, और बॉल की बी की जो स्पीड थी ये u2 से बन गई v2। तो क्या अब मैं ये केस मान रहा हूँ कि v2 जो है वो v1 से बड़ा है, ठीक है। ये केस मैं मान रहा हूँ अपने आप कि v2 जो है वो v1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या मेरा, ठीक है, v2 अगर v1 से बड़ा है मतलब ये बॉल आगे निकल जाएगी ना टकराने के बाद, हाँ ये बॉल टकराने के बाद आगे निकल जाएगी। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, u1 बड़ा है तो v1 नहीं होगा, बट अगर मैं इसे अभी मान लूँ ऐसे करके, तो वेलोसिटी इन डिस्टेंस, हाँ डिफरेंस इन फाइनल वेलोसिटी, जैसे हम कहते हैं चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। उसे हम और भी क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी, उसे हम और क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि होता है v2 माइनस v1। अब जब तुम केस नंबर 1 को केस नंबर 2 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, u1 माइनस u2 अपॉन में v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e, एंड व्हाट इज e, e इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब होता क्या है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये e जो है हमारा, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया यार मैंने, ये ऊपर आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, हाँ फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल, इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है यार, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। ये जो दो होती हैं, ये जो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, फिर उनके वेलोसिटी जो होते हैं वो अदल बदल हो जाते हैं। जो पहले तेज होता है वो धीरे हो जाता है, और जो पहले धीरे होता है वो बाद में तेज हो जाता है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें एक तरह का रेशियो बताता है। ये एक तरह का ना मतलब फ्रैक्शन होता है जो हमें बताता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी की ऑफ अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है रेशियो, ये हमें बताता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है। और अगर E की वैल्यू 0 आई तो बॉडीज़ है इन इलास्टिक, यानी कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ टकरा के, अगर E की वैल्यू, ये देखो E की वैल्यू हमेशा तुम्हारी 0 से 1 के बीच में या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक सेकेंड। अगर E की वैल्यू मेरी 0 आती है, क्या आती है, E की वैल्यू 0 आती है, तो जो हमारा कोलिजन होगा वो होगा इन इलास्टिक। अगर E की वैल्यू 0 आती है तो मेरा ये जो कोलिजन होगा इन इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी कि जो बॉल A है वो अपनी स्पीड से जा रही होगी मजे में, ये जो बॉल B है अपनी स्पीड से जा रहे होगा मजे में, तो जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो बॉल A और बॉल B संग संग जाएंगे, बॉल A और बॉल B संग संग जाएंगे कंबाइंड वेलोसिटी के साथ। इसे कहेंगे E इज इक्वल टू 0 का केस। और जब E 1 होगा तो ये होगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझ रहे हो, ये अगर U1 स्पीड से जा रही है, ये बॉल है, ये U1 स्पीड से जा रही है, ये B है, ये U2 स्पीड से जा रही है, अगर ये दोनों टकराए फिर इनकी वेलोसिटीज़ क्या, ये देखो, ये अगर आसपास में टकराए, देखो ऐसे कर लेते हैं, ये टकराए, ठीक है, U1 और U2, तो इनकी क्या हो जाएगी, टकराने के बाद ये सडनली रिबाउंड करेंगे, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी V1 से, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, सडनली जाएगी यहाँ पे V2 से। या सिंपल एज दैट, एक दूसरे से टकराएंगे फिर दूर हो जाएंगे, बस यही था यार। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा कोलिजन के ऊपर। यही हमारा पूरा था M1 U1 के ऊपर कंसेप्ट जो हमारा पूरा बनता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको अभी तो नहीं पर बाद में कराऊंगा। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ जो मैं पिछली वीडियो में बताना तो भूल गया था। ठीक है, वो बात क्या थी, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी ऐसे मोमेंटम वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा जब तुमने पूछा जाएगा कि एनर्जी का लॉस, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। M1 U1 प्लस में M2 U2, M1 V1 प्लस में M2 V2। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर। ये हाफ ऑफ कट जाएगा, फिर क्या आएगा, सिर्फ ये वाली टर्म्स बाकी रह जाएंगी। हाफ अगर काट दोगे तो ये लो, मैंने हाफ हटा दिया। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने तुम्हें बस दिखाने के लिए वो किया था। ठीक है, आ जाएगी ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, काइनेटिक ये हमारी तभी होता है जब हमें एनर्जी का इन्वॉल्व होता है, और ये जो सिंपल मोमेंटम का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इन केस कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ मुझे बताना, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपके मोमेंटम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और सबसे मेन बात यार यही पूरा नहीं है, बस अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आधा तो 90% तो इस थ्योरी में कंप्लीट हो गया, और बाकी 10% आपको न्यूमेरिकल करते करते अपने आप समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ भी बाकी थी, ये चीज़ भी बाकी थी, तो पूरा जो कोर कंसेप्ट है हमारा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यार इस वीडियो के साथ आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि मोमेंटम और कोलिजन क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। और न्यूमेरिकल्स अभी अगली और वीडियोज़ में आएंगे। तब तक के लिए like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.